हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और सुबह का सारा काम कंप्लीट करके सुबह 5 बजे से लेकर सारा रूटीन कंप्लीट करके वापस से तैयार होकर आप लोगों के सामने आ चुकी हूँ एक और नया व्लॉग लेकर। तो आज मैं क्या करने वाली हूँ अपने खाली समय में, देखो आप सबको पता है मैं अपने खाली समय को यूटिलाइज करती हूँ, अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करती हूँ। तो आज का दिन कैसे प्रोडक्टिव बनाऊंगी, आज मैं करूँगी मील प्लानिंग। मील प्लानिंग चाहे होम मेकर हो चाहे वर्किंग वुमन हो, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। जो लोग इसका महत्व समझते हैं वो लोग इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते। तो आज मुझे करनी है मील प्लानिंग, और मील प्लानिंग की भी मैं प्लानिंग करने वाली हूँ सबसे पहले, ठीक है। अब मील प्लानिंग में आता क्या क्या है, सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, मैं आज थोड़ा अलग लग रही हूँ। क्यों? क्योंकि आज मैंने ये कोका नया पहना है। तो खुद को भी थोड़ा चेंज करते रहना चाहिए, खुद के अंदर भी बदलाव लाना चाहिए ताकि खुद ही खुद से बोर ना हो जाए, ठीक है। तो मील प्लानिंग की प्लानिंग करने जा रही हूँ मैं। यहाँ पे ना काम चल रहा है, तो ये जो वॉइस आ रही है पीछे उसे इग्नोर करना। इस हफ्ते की जो मील प्लानिंग है वो तो कम ही रहेगी। क्यों? क्योंकि हम 2 ही बंदे हैं और प्लस 2-3 दिन बाद हो सकता है हम राखी पे भी चले जाएं, तो 9 और 10 को हम रहेंगे नहीं। तो इस वजह से थोड़ी सी कर रही हूँ। और क्या किए वो बता। सो गाइस, चना, राजमा और मूंग को सोख करके रख दूंगी। चना से सब्ज़ी भी बन जाएगी काले चने की, चना चाट भी बन सकती है ना। राजमा से राजमा चावल हो जाएंगे, और मूंग से हम स्प्राउट्स भी कर सकते हैं। मूंग की सब्ज़ी या मूंग की दाल भी बन जाती है, और पीस करके अप्पे या चीला भी बन जाएगा। तो कई चीज़ें जो है ऑप्शन मुझे मिल जाएंगे। आलू है, आलू बॉईल करके रखूँगी, तो आलू बॉईल करने से पराठा बन जाएगा, सब्ज़ी बन जाएगी, कचौरी बन जाएगी, कोफ्ते बन जाएंगे, कुछ भी चाहो वो बना सकते हैं। तो एक बेसिक चीज़ें होती हैं ये कि कुछ चीज़ें सोख कर दो और कुछ बॉईल करके रख लो। तो ये करूँगी, हर मील प्लानिंग में ही मैं करती हूँ। एक पालक थोड़ा सा रखा है तो पालक की प्यूरी बनाऊँगी, टोमेटो की प्यूरी बनाऊँगी। पालक की प्यूरी से पालक पनीर भी बन जाएगी, लेकिन इस बार हम बना चुके हैं पालक पनीर। तो पालक की पूड़ियाँ बन सकती हैं, पालक के पराठे बन सकते हैं, है ना, कुछ भी हो सकता है। टोमेटो वाली प्यूरी बनाऊंगी जिससे कि एक प्यूरी से अनेक सब्जियां जो है वो बन जाएंगी। करेला और मिर्ची को, स्टफ्ड करेला और मिर्ची बना के रखूँगी ताकि ये ख़राब नहीं होते हैं 2-3 दिन, तो साइड डिश में हो जाएंगी। या कभी जैसे मन नहीं किया सब्ज़ी बनाने का तो बस दाल बनाई और बस ये दोनों चीज़ें रखी रहती हैं, ठीक है। और साथ ही ढोकला और इडली का प्री मिक्स बना के रखूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है ढोकला और इडली बनाए हुए। 2 तरीके की चटनी बनाऊंगी, एक मीठी और हरी, ठीक है। तो इडली का प्री मिक्स बनाऊंगी तो उससे उपमा भी फटाफट बन जाएगा, या अप्पे भी बना सकते हैं उसमें दही और बस वो डाल के, इनो डाल के। तो इससे 2 से 3 चीज़ें हो जाती है। 2 तरीके की चटनी होगी, मीठी और हरी, तो इससे भेल भी बन जाएगी, चटनी हरी होगी, तो कई चीज़ें हो सकती, कई तरीके की चाट जो है इनसे बन जाती हैं। तो ये सब काम मुझे करने दिखने में बहुत कम लग रहे हैं, लेकिन 2 से 3 घंटे के ये काम है। तो चलो करते हैं। तो मैंने फ्रिज से सारी सब्जियां निकाल ली हैं जो जो मुझे यूज़ लेनी है। साथ ही मैंने राजमा, काले चने और मूंग निकाल लिए। छोले पहले बन गए थे तो छोले खा कर बोर हो गए थे, तो सबसे पहले ये काम कर लेते हैं कि इन चीज़ों को सोख कर लेते हैं। अब इनको अच्छे से धोकर और गर्म पानी में भिगो दूँगी ताकि ये जल्दी से भीग जाए। अब जब ये भीग जाते हैं ना, तो आप क्या कर सकते हैं कि इनका पानी निकाल दो और फिर जिपलॉक बैग में बंद करके फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दो, या फिर आपके पास कोई एयर टाइट कंटेनर है तो उसमें डाल के फ्रीज़ कर दो। तो फिर ना भिगोने की टेंशन नहीं रहती, जब भी जो मन करे ना आप निकाल के और बॉईल करके बना सकते हो। वरना कई बार क्या होता है कि दिल होता है इन सब चीज़ों को खाने का और हमारा भीगा हुआ नहीं होता है, तो फिर हमारा बनाना रह जाता है। नेक्स्ट काम हम कर रहे हैं पालक की प्यूरी बनाना। अब पालक पनीर बना ली थी तो आधा पालक तो मैंने उसमें यूज़ ले लिया था, आधा मैंने रख लिया था।
तो या तो पराठे बनाऊंगी या फिर प्यूरी बना के रख दूंगी। अब इस प्यूरी से पालक की पूड़ियाँ भी बन सकती है, पालक के पराठे भी बन सकते हैं, कुछ भी बन सकता है, या फिर छोला पालक और कुछ भी बन सकता है। तो इसको ब्लांच कर लेंगे 2 से 3 मिनट, यानी कि इसको उबाल लेंगे, फिर ठंडे पानी में डाल लेंगे। तब तक में हम आलू बॉईल कर लेते हैं। तो गर्म पानी मैंने कर रखा है, गर्म पानी से ना कुकिंग प्रोसेस जो है वो जल्दी होता है। तो बस यहाँ पे आलू वैसे तो धुले हुए थे और धो लिए और गर्म पानी डाल दिया है। आप चाहो तो नमक भी डाल सकते हो इसमें, और बस इसको भी बॉईल होने के लिए गैस पे रख देंगे। तो ये बॉईल होते रहेंगे, तब तक में हम दूसरा काम जो है वो कर लेंगे। ये काम है टमाटर की प्यूरी बना के रखना। ये प्यूरी मैं बना के रखती हूँ, इससे सारी ही लगभग सब्जियाँ बन जाती हैं। तो आज सारी चीज़ों की ही अधिकतर मैं रेसिपी दे ही दूँगी दोबारा से, क्योंकि जब मैं नहीं देती हूँ तो कुछ लोगों का रहता है कि रेसिपी दे दीजिए। तो यहाँ पे मैंने टमाटर कट कर लिए, प्याज कट कर लिया है और हरी मिर्च, और यहाँ पे पालक बॉयल हो चुके थे तो ठंडे पानी में डाल करके रख दिया है। तो थोड़ी देर में इसकी प्यूरी बना लेंगे। यहाँ पे एक पैन चढ़ाया है, उसमें तेल लेंगे। अभी मैंने थोड़ा ही तेल लिया है, और अब इस तेल के गर्म होते ही इसमें हम डाल देंगे प्याज और हरी मिर्च। आपके पास अदरक हो तो वो भी डाल सकते हो, मेरे पास नहीं थी तो मैं सौंठ डालूंगी। मगज के बीज और काजू भी मैंने डाल दिए हैं, साथ ही में मैंने डाल दिया है टमाटर। प्याज को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, तो वो चीज़ें गलती हैं, तब तक में हम पालक की प्यूरी बना लेंगे। तो कोई भी समय को हम वेस्ट नहीं करेंगे, साथ साथ में काम होता जाता है। और साथ ही साथ साइड बाय साइड मेरी सफाई वगैरह भी चल रही थी कि जो गंदा हो रहा था उसको साफ़ कर रही थी, जो बर्तन धुलने का था वो धोती जा रही थी, ताकि ज़्यादा काम फैले नहीं। क्योंकि इतना सारा काम जब हम करते हैं तो हमारी किचन बहुत ज़्यादा फैल जाती है। तो साथ साथ में सफाई भी करते रहना चाहिए, बर्तन भी करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे पालक की प्यूरी हमारी तैयार हो गई है, इसे भी हम जल्दी ही यूज़ ले लेंगे। अब बारी आती है धनिया की चटनी बनाने की, क्योंकि फिर ये चीज़ें ख़राब होने को भी होती है। वैसे तो ये 7 दिन चल जाती हैं, ऐसे एयरटाइट कंटेनर में आप पैक करके रखो ना तो चल जाती है। तो यहाँ पे धनिया को कट कर लेंगे, फिर धो करके टमाटर वगैरह सब डाल के हरी चटनी बना देंगे। हरी चटनी बनाने से होता है कि कई तरीके की चाट बन जाती है, या फिर एक सब्ज़ी बनाई तो एक चटनी हो जाती है। तो टमाटर, हरी मिर्च और हरा धनिया मैंने डाल दिया। जो लोग लहसुन खाते हैं तो वो भी डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने नमक, मिर्च थोड़ी सी और डाली है, और अमचूर डाल दिया है, क्योंकि आज मेरे पास नींबू नहीं था, बस था पुराना निकाल के लाई। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा भी डाला है, थोड़ा सा नींबू निकल गया था तो वो, और ये सूखी लाल मिर्च भी डाली थी। तो चटनी हमारी तैयार हो गई है, इसको भी डब्बे में बंद करके रख देंगे। दरदरी चटनी बनाई है मैंने, बिल्कुल फाइन वाली नहीं बनाई है, वो अच्छी नहीं लगती, उसका टेस्ट नहीं लगता है। तो ये सिलबट्टे जैसी लगती है थोड़ी। यहाँ पे अब काम कर लेते हैं करेले छीलने का। तो करेले छील लिए, कुछ करेले मैंने स्टफ्ड बनाने के लिए निकाल लिए, कुछ मैंने रखे हैं जो कि कट कर लूँगी। इसमें बस वही बेसिक मसाले सारे मैंने डाले हैं, और अमचूर पाउडर डाल दिया है, जैसे कि हल्दी, नमक, धनिया और मिर्ची पाउडर है ना, और अमचूर, इससे खटास आ जाती है। इसको भर दिया है। कुछ लोग पूछते हैं कि आप बीज नहीं निकालते हो, कि नहीं, मैं बीज नहीं निकालती हूँ। बहुत ज़्यादा कड़े हों तो वो निकाल दो आप। कुछ लोग बेसन वाले भी बनाते हैं, तो बस मैंने यहाँ पे ऐसे वाले बना लिए। कुछ लोग इस मसाले को पका करके फिर भरते हैं, तो किसी भी तरीके से आप बना सकते हो। तो एक ही बर्तन में यूज़ ले रही हूँ, ताकि बर्तन भी ज़्यादा ना हो। तो ये टमाटर और प्याज और पक चुके थे, तो इनको मैंने मिक्सी में डाल करके प्यूरी बनाने का काम जो है कर लिया। और वही वाला पेन जो है मैंने धो लिया है, ताकि ज़्यादा बर्तन ना हो, तो उसको ही धो कर चला रही हूँ, वरना इतना सारा काम करोगे तो आपके ढेर सारे बर्तन हो जाएंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा तेल लिया है, क्योंकि प्यूरी हमें रखनी है। तो वही राई, जीरा, तेज पत्ता, लौंग डाल दी है मैंने, हींग डाल दी, और यही सारी चीज़ें, जो टमाटर है वो डाल दिया, और टमाटर प्याज की प्यूरी है ना, उसमें बेसिक मसाले डाल दिए। नमक नहीं डाला है मैंने, कि भाई हल्दी वगैरह तो सब डाल दिया, नमक नहीं डाला है ना, धनिया और मिर्ची। तो उसको मैंने उस साइड कर दिया, और यहाँ पे मैंने करेले भी छोंक दिए थे सौंफ डाल करके। बाकी उसका प्रोसेस मैं आपको दिखाई चुकी हूँ। यहाँ पे जीरा, राई मैंने डाल दिए, हींग डाल दी, हल्दी डाल दी है, और यहाँ पे डाल दिया है बेसन। अब हम बनाएंगे मिर्ची, स्टफ्ड मिर्ची। तो धनिया और मिर्ची पाउडर भी डाल दिया है, और नमक भी डाल देंगे। इसको मैं मिर्ची में, जब स्टफ्ड मिर्ची बनाती हूँ ना, भरमा मिर्ची, तो बेसन को भून कर बनाती हूँ, ताकि बेसन में कच्चापन ना रहे। तो नमक डाला, फिर मैं अमचूर पाउडर डाल रही हूँ, ठीक है। आप नींबू की खटाई भी डाल सकते हो। तब तक में ये ग्रेवी पक गई थी, तो इसमें डाल देते हैं गरम मसाला। इससे आप पनीर की सब्ज़ी बना सकते हो, छोले बना सकते हो, राजमा बना सकते हो, हर सब्ज़ी बना सकते हो। ग्रेवी एक, सब्ज़ी अनेक। तो ये ग्रेवी भी हम निकाल लेंगे, और स्टील वाले बर्तन में निकाल रही हूँ, क्योंकि अभी गर्म है ना। प्लास्टिक वाले में कोई भी गर्म चीज़ नहीं निकालनी चाहिए। तो ये निकाल दी।
अब इसको निकाल के फिर से मैं धो लूँगी और इस वाले बर्तन को फिर यूज़ ले लेंगे। साथ ही में हमारा जो मिर्ची के लिए मसाला है वो भी भुन गया है। तो ग्रेवी तो हो गई हमारी तैयार। इसमें तेल ज़्यादा ही रखना पड़ता है क्योंकि हम 7 दिन के लिए इसे स्टोर कर रहे हैं, है ना, और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। अब बारी आती है मिर्ची की। तो ये बड़ी बड़ी मिर्ची लेके आए थे, तो वर्मा मिर्ची बनानी थी और ये भी 2 से 3 दिन ख़राब नहीं होती और करेले भी 2 से 3 दिन ख़राब नहीं होते। चाहो तो मिर्ची के टिपोरे बना के रख लो, वो भी अच्छा ऑप्शन है। तो वो भी 2 से 3 दिन क्या कई दिन ख़राब नहीं होते हैं, है ना। तो ये साइड वाली सब्ज़ी हो जाती है, फिर आपको एक ही सब्ज़ी बनानी होती है। और यहाँ पे मैं इनको भर रही हूँ, इनमें बेसन भर रही हूँ। बेसन भर जाएगा तब इनको छोंक देंगे। तो पैन लिया है, देखो वही वाला, उसी में मैंने राई और सौंफ डाली है, जीरा डाली है थोड़ा थोड़ा। और अब ये मिर्ची एक एक रख देंगे, ढककर पका लेंगे हर तरफ से, तो मिर्ची हमारी स्टफ्ड बनकर तैयार हो जाएगी। तो 2 तरीके की सब्ज़ी और साथ ही साथ हमारी सफाई भी जो है चलती जा रही है। लास्ट में दिखाऊंगी क्या क्या मैंने कर लिया है। तो सफाई करते रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे ये बर्तन मैंने निकाल लिया है। मैं बना के रख रही हूँ ढोकला प्रीमिक्स। तो थोड़ा ही बना के रख रही हूँ, इसलिए मैंने 2 कप बेसन लिया। बेसन मैंने जब ग्रॉसरी ऑर्गेनाइज़ की थी तभी छान लिया था, तो इसको छानने की मुझे ज़रूरत पड़ी ही नहीं, है ना। तो 2 कप बेसन में 3 हमारे चम्मच होते हैं ना जिससे हम सब खाना खाते हैं, वो सूजी डाल दी है मैंने, ठीक है। उसके बाद मैं डाल दूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। 4 कप बेसन लोगे तो 6 चम्मच सूजी डाल देना। और यहाँ पे नमक, हल्दी थोड़ी सी, है ना, और ये है टाटरी, वो मैंने थोड़ी सी डाल दी है। और 1 इनो का पैकेट डाल दिया है। और 4 कप बेसन लोगे तो 2 इनो के पैकेट डाल देना। 4 कप बेसन और 6 चम्मच सूजी में 2 इनो के डाल देना। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब बिना दही औरों के भी आप ढोकला इससे बना सकते हैं। तो इसको भी पैक करके मैंने रख दिया। अब मैंने ली है सूजी 3 कटोरी। ये जो कटोरी आपको दिखाई दे रही है ना, उतनी कटोरी मैंने सूजी ली है, 3 कटोरी। इसको मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, है ना। ड्राई रोस्ट करके फिर इसका इडली का प्रीमिक्स बनाएंगे। ये जो मसाला सी इडली होती है ना, वो मेरे हस्बैंड को वो पसंद है, सादी वाली पसंद नहीं है। तो इसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया। अब क्या करेंगे कि एक पैन लेंगे, उसमें ऑयल थोड़ा सा लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। उसमें मैंने राई डाल दी है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे कि इसमें चना दाल और उड़द दाल डाल दी। उड़द दाल स्किप भी कर सकते हो, चना दाल भी स्किप चाहो तो कर लो, लेकिन अच्छी लगती है। फिर मैंने कड़ी पत्ता डाल दिया है, सूखी लाल मिर्च डाल दी है 2, जिसके 2 हिस्से कर लिए। इनको अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद जब ये थोड़ा सा काला काला हो जाएगा ना, चना दाल वगैरह पक जाएंगी, तब डाल देंगे काजू। काजू बहुत ज़्यादा जल्दी फ्राई हो जाते हैं, इसलिए बहुत जल्दी नहीं डालना चाहिए इनको। काजू डालने के बाद मैंने डाल दी है थोड़ी सी किशमिश। तो ऐसी वाली इडली बहुत अच्छी लगती है। और चाहो तो फिर इसका उपमा भी बना सकते हैं कि तेल में टमाटर छोंका और बस ये सूजी पानी डाला और सूजी। तो इसको भी मैंने पका लिया और ठंडा होने के बाद उसमें मैं नमक डालूँगी। और यहाँ पे मैंने अमचूर ले लिया है, जिसमें धनिया पाउडर, नमक और लाल मिर्च डाल दिए, हींग डाल दिए और थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में सौंठ डालूँगी। तो ये मीठी चटनी जो है, या मीठी चाट कह लें, वो बनकर तैयार हो जाएगी। तो इससे भेल बना सकते हैं, कोई भी चाट बना सकते हैं। पैन में ले लिया, वही को धो कर देखो यूज़ दे रही हूँ, ज़्यादा बर्तन नहीं कर रही हूँ, एक दो को ही चला रही हूँ। यहाँ पे सौंफ डाल दिए। यहाँ पे जीरा वगैरह का तड़का नहीं लगता है इस मीठी चटनी में। सौंफ डाली है, काजू डाला है, ठीक है। और उसके बाद मैंने वो डाल दिया, वो स्किप हो गई शायद वो क्लिप के डालने वाली। तो ये मैंने अमचूर डाल दिया, जो पेस्ट बनाया था, फिर पानी डाल दिया। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डाल दो, ये पकती रहेगी और बस हमारी चटनी तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए इतनी सारी तैयारी मैंने कर ली। इन सब चीज़ों से ढेर सारी चीज़ें हम चाहें तो बना सकते हैं। तो ये काले चने भी भीग गए हैं, राजमा भी भीग गए हैं, जो कि मैं आज शाम ही कल बनाऊँगी, हस्बैंड की छुट्टी है। आलू बॉयल करके रख दिए हैं और ये मूंग भी जो है भीग चुके। अब ये चीज़ें आगे भी चलती रहेंगी, मैं चली भी जाऊंगी तब भी ये काले चने और मूंग ख़राब नहीं होने वाले, ग्रेवी भी ख़राब नहीं होने वाली। मिर्ची जो है अभी 2-3 दिन में काम आ जाएगी, है ना। और ये ढोकला प्रीमिक्स भी हो गया और इडली का भी प्रीमिक्स हो गया। तो चाहे तो इडली बनाओ, चाहे तो इससे मैं उपमा बनाऊँ। करेला भी है, हरी चटनी और पालक की प्यूरी हो गई, और यहाँ हो गई मीठी चटनी। तो ये सारी तैयारी मैंने कर दी है। बाकी तैयारी जो है आगे करेंगे रक्षाबंधन के बाद। जब मैं आ जाऊँगी ना, तो फिर जन्माष्टमी की भी तैयारी शुरू होगी। इन सब को ढक कर के फ्रिज में रख दूँगी। और किचन वैसे तो क्लीन ही है, लेकिन साथ ही में किचन दोबारा क्लीन कर दूँगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।